Every student is confused because they are stuck. They have so many choices and they can't pick one. They have so many problems but they can't solve one. But I'm trying to figure out something जिसके basis पे मैं तुम्हारी help कर सकूं. I want to look for solution, a plan that can get you a good college and then afterwards a good decent job. And that's it. That's all I am planning. So I sit here to record this video because this video will answer the most frequently asked question by all IB Mat aspirants. And that is, hey guys, I am Chia, your IB Mat coach, and in this video I'm going to talk in 5 parts. The first part is pros of online coaching. सबसे पहला नेशनल फैकल्टीज मिलती हैं. नेशनल फैकल्टीज का मतलब होता है जो पूरे देश में से सबसे बेस्ट फैकल्टीज होती हैं, जिनको सबसे ज्यादा अक्लेम किया जाता है कि वो सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा आपकी मदद कर पाते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनको हम नेशनल फैकल्टी बोलते हैं. तो उनका एक्सपीरियंस एंड उनकी समझ, उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो पर्सनालिटी है, आप उससे सीख पाते हैं, उससे समझ पाते हैं. They have taught a lot of students who have reached the path that you want to go to. Correct? Second is recorded lectures, जिसकी वजह से एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल के कुछ भी एग्जाम्स हैं, वाइवा है, प्रोजेक्ट सबमिशन है, मुझे मालूम है आप 3 से 4 दिन तक उसी चीज में लगे रहोगे एंड आपके पास पढ़ाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा. तब आप क्या करोगे? अगर आपके पास ऑनलाइन कोचिंग है तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, आप उनको कभी भी अपने हिसाब से एंड स्पीड एडजस्ट करके उस क्लास को देख सकते हैं एंड आपका कुछ भी मिस नहीं होगा. फोर्थ इज मल्टीपल ऑप्शंस. अब अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पूरी दुनिया में से कोई एक कोचिंग ढूंढ सकते हैं. इट्स नॉट समथिंग जो एरिया के हिसाब से बधित है कि मतलब आपके पास सिर्फ 4-5 ऑप्शंस है. नो, यू हैव हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस. हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस में से तुम इधर उधर सारे चीजों को मिक्स एंड मैच करके यूज कर सकते हो. डजंट मैटर. बट ऑनलाइन कोचिंग में आपके पास बहुत एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं. Now immediately let's also address the cons of online coaching. सबसे पहला तो है डाउट रेजोल्यूशन में टाइम लगता है. कभी कभी ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में किसी भी जो टीचर हैं उनको टाइम लगता है, क्योंकि दे आर नॉट एड्रेसिंग टू अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर एड्रेसिंग टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स. क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मोस्टली एक बैच में काफी सारे लोग होते हैं एंड अगर ऐसा नहीं भी होता है तो देयर आर 5 to 6 बैचेस दैट दे आर केटरिंग टू. तो इन ऑल टोटल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके डाउट्स बहुत सारे होते हैं एंड उनको केटर कर पाना किसी भी टीचर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है. बट ऑब्वियसली देयर आर कोचिंग्स, देयर आर इंस्टीट्यूशंस जहां पे इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है एंड इन सब चीजों को केटर करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके निकाले जाते हैं, जैसे IBM करियर्स में हम लोग करने की कोशिश करते हैं. द सेकेंड थिंग इज मेंटोरशिप. एक्सट्रीमली गुड कॉन ये है कि आपको पर्सनल मेंटोरशिप की कमी फील हो सकती है, क्योंकि मेंटोरशिप एंड पर्सनल मेंटोरशिप में डिफरेंस होता है. मेंटोरशिप इज कि मैं जैसे अभी आपको बता रही हूँ, मैं अभी आपको मेंटोर कर रही हूँ, ये मेंटोरशिप जो है ये आप सबको मिल रही है, लेकिन पर्सनल आपकी तरफ मेरा कोई भी टारगेट नहीं है. मैं आपकी पर्टिकुलर स्थिति को नहीं जानती हूँ, आप किस शहर से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली कैसी है, आपके भाई बहन कैसे हैं, मुझे ये सब नहीं मालूम. लेकिन पर्सनल मेंटोरशिप में क्या होता है कि अगर आप और मैं जुड़ते हैं और सामने से एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरी प्रेपरेशन अच्छी नहीं चल रही है बिकॉज मेरी फैमिली में कुछ इशू चल रहा है, या मेरी प्रेपरेशन इसलिए अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि मुझे डिसिप्लिन में इशू हो रहा है, मुझसे ये नहीं बन रहा, मुझसे वो नहीं बन रहा. ये जो पर्सनल मेंटोरशिप, जो आप एक मेंटोर से बात करके उस समय की अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो ताकि आप पढ़ सको, वो चीज आपको नहीं मिलती है ऑनलाइन कोचिंग में. एंड द लास्ट वन इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन बहुत मुश्किल हो जाता है टू गेट इन एन ऑनलाइन कोचिंग एंड तुम इस चीज से डिसएग्री नहीं कर सकते हो. अब क्योंकि देखो, अगर तुम एक ऑनलाइन कोचिंग में एनरोल करते हो अपने आप को तो 100% चांस होता है कि तुमको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते ही हैं, प्लस ये भी 100% चांस होता है कि तुम एक स्क्रीन के सामने बैठे हो, तुम्हारी क्लास चल रही है और तुम यहाँ अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, वहां तुम अपने भाई के कारनामे देख रहे हो, यहाँ तुम अपने फोन में लगे हुए बॉयफ्रेंड के मैसेज को रिप्लाई कर रहे हो या गर्लफ्रेंड के मैसेज को रिप्लाई कर रहे हो, या तुम्हारे फ्रेंड ने कोई रील भेजी उसको देख के हंस रहे हो, क्लास चल रही है बढ़िया. तो एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्शन है, कोई डिसिप्लिन नहीं होता. डिसिप्लिन एक और तरीके से तुम लांग देते हो, वो होता है कि क्लास 4 बजे थी लेकिन मैं 4 बजे देखने के मन में नहीं था क्योंकि मैं टीवी पे कोई शो देख रहा था, तो अब मैं 7 बजे बैठूंगा क्लास देखने और शायद मैं उस क्लास को मिस ही कर दूंगा और मैं बाद में सोचूंगा कि रिकॉर्डेड क्लास देख लूंगा. तो वो जो सेंस होता है, वो जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता है, आप कुछ भी कर लो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ ऑफलाइन कोचिंग. सबसे पहला है डाउट रेजोल्यूशन एंड मेंटोरशिप, जो कि मैंने आपको एज अ कॉन ऑनलाइन कोचिंग के लिए बताया था. यहाँ जब आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टीचर्स मिलते हैं आपको, 5 या 6 लोगों की पूरा एक
जो सेंटर होता है उसमें 5 या 6 लोगों का स्टाफ होता है जो हमेशा आपके डिस्पोजल पे होते हैं एंड आप आराम से उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका जैसे कोई टीचर है जो मैथ्स के टीचर हैं, आप उनसे क्लास के पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप क्लास में उनको रोक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप क्लास के बाद उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड आप उसी इंसान से मेंटोरशिप भी ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स में बिल्कुल अच्छी नहीं हूं तो मैं अपने मैथ्स वाले सर के पास जाके बोल सकती हूँ कि सर मैं मैथ्स में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, आप बस मुझे एक तरीका बता दीजिए जिससे मैं सिर्फ मैथ्स के बेसिक्स कम से कम अच्छे कर लूं ताकि मेरे एक एवरेज स्कोर आ सके, ताकि वो इस चीज का आंसर दे सके, ताकि वो आपको ये बोल सके या आपसे ये बात कर सके कि ऐसा नहीं है कि तुम मैथ्स में अच्छी नहीं हो, ऐसा है कि तुमको मैथ्स अच्छे से पढ़ाई नहीं गई है, अगर तुम क्लास में ध्यान दोगे तो तुम मैथ्स में बहुत अच्छी हो सकती हो, तो तुम टॉप कर सकती हो। लेकिन ये जो फीलिंग है ये दिलाने के लिए पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी इन ऑफलाइन कोचिंग्स। सेकेंड इज एक्सपोजर, आप अपने कंटेम्प्रेरी से मिलते हो। अगर आप एक ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो आपके साथ कम से कम 20 से 30 या 40 लोग भी कभी कभी बैठते हैं एक क्लास में एंड उस क्लास में बैठ के बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं जिनका आप पार्ट होते हो, आपको फोमो फील होता है एंड फिर आपको गिल्ट फील होता है कि आपने ये पढ़ाई नहीं की या आपने वो पढ़ाई नहीं की। ऑब्वियसली देयर आर 2 ways योर सिचुएशन कैन गो। ऐसा भी हो सकता है कि इस एक्सपोजर से आपने सबसे गलत ग्रुप ऑफ पीपल को चूज कर लिया एंड आप भटक गए एंड आप दोस्ती यारी में पड़ गए एंड आप रोज कोचिंग के बाद जाके मोमोज खा रहे हो, चाय पी रहे हो और मतलब गॉसिप कर रहे हो एंड आपका एग्जाम खत्म हो गया। लेकिन देयर इज अ हाई चांस कि आप अपने कंपटीशन को देख के फोमो ले रहे हो एंड उस फोमो के चलते आप और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, डिसिप्लिन ला रहे हो अपने आप के अंदर कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वो कंपटीशन को आप कैसे लेते हो उस पर भी निर्भर करेगा कि आप ऑनलाइन कोचिंग जाना चाहते हो या ऑफलाइन। थर्ड इज डिस्ट्रैक्शन। देखो जैसे मैंने आपको बताया था ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्शन होता है, आप कुछ भी कर रहे हो सकते हो एंड क्लास चल रही है, डजंट मैटर, क्योंकि वहां पे कोई नहीं है आपको डिसिप्लिन करने वाला। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में देयर इज समवन जो आपको डिसिप्लिन करेगा। आपका टीचर आपको डांट सकते हैं, आपके टीचर आपको बोल सकते हैं कि बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, आप उनके डर के मारे वो चीजें नहीं करते हो। जब आप 1 घंटे की क्लास में बैठे होते हो सकता है कि कभी कभी आपने एक नोटिफिकेशन उठा के देख लिया, या हो सकता है आप अपने दोस्त से 2 सेकंड के लिए बात कर लिए, या हो सकता है चिट्स पे लिख के बात करो, बट स्टिल डिस्ट्रैक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफलाइन क्लास में बहुत कम होती है व्हेन कंपेयर्ड टू डिस्ट्रैक्शन इन ऑनलाइन क्लासेस। तो इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम ऐसे इंसान हो जो कभी भी पूरे समय प्रोक्रास्टिनेशन में ही रहते हो, जीवन तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन में ही चलता है, तुम ऐसे इंसान हो जो एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ के ही एग्जाम निकाल पाता है, तो फिर तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाना चाहिए। The last is discipline। भाई डिसिप्लिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड डिसिप्लिन तुम में से बहुत कम लोगों में होता है। डिसिप्लिन ऑफ व्हाट? डिसिप्लिन ऑफ वेकिंग अप, डिसिप्लिन ऑफ स्टडिंग एवरी डे फॉर आईपी मैट एग्जाम। एवरी डे अगर आपको आईपी मैट क्रैक करना है ना तो 2 से 3 घंटे अगर आप डेडिकेशन से दे दो तो आप आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन वही तो डेडिकेशन नहीं आ रहा ना, डेडिकेशन कैसे आएगा? डिसिप्लिन ही नहीं है। तो डिसिप्लिन अगर तुम में नहीं है तो तुम्हें कभी भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगेन तुम उसको स्किप करोगे, तुम सोचोगे रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्रोसेस फॉर यू। ठीक है, अब देखो डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता है, या सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि तुम कोचिंग पहुंच गए हो। डिसिप्लिन मॉक का भी डिसिप्लिन होता है, वो मॉक का डिसिप्लिन भी तुमको मिलेगा जब तुमको ऑफलाइन कोचिंग में प्रॉक्टर्ड मॉक्स जैसी स्थिति मिलेगी एंड तुमको ये दिखाई देगा कि 30 में से अगर 15 बच्चे भी एवरी संडे या व्हाटएवर डे यू हैव डिसाइडेड उस समय पे मॉक लिख रहे हैं, तो तुमको फोमो फील होगा, यार ये लोग मॉक लिख पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं लिख पा रहा, मैं भी लिखूंगा। मेरी चाहे कितनी भी प्रिपरेशन हो लेकिन मैं मॉक जरूर लिखूंगा ताकि मेरे को समझ में आए कि मेरी एक्चुअली प्रिपरेशन कैसी चल रही है। करेक्ट? तो वो जो फोमो है वो आपको पुश करता है टुवर्ड्स डिसिप्लिन, टुवर्ड्स डेडिकेशन एंड एवरीथिंग। तो समझो, पहले अपने आप को समझो एंड उसके बाद डिसीजन लो। अब अपन बात करते हैं कॉन्स ऑफ ऑफलाइन कोचिंग के बारे में, जो मुझे लगता है कि तुमको ऑलरेडी मालूम है ना। फर्स्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलते हैं, तो ऑब्वियसली अगर तुमने एक क्लास मिस कर दी, फॉर एग्जांपल तुम्हारा एग्जाम है कल हिस्ट्री का और तुमने एक दिन उसके पहले नहीं आए, क्योंकि इम्पॉसिबल है, हिस्ट्री भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, 12th क्लास भी तो पास करनी पड़ेगी, तब जाके एडमिशन मिलेगा IIM इंदौर में। तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने ऐसा किया है तो तुमको वो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलने वाला। तुम उस ऑफलाइन क्लास को मिस कर दिया, मतलब मिस कर दिया वो कॉन्सेप्ट। अब तुमको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे टीचर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मे बी एक्स्ट्रा क्लास मिल सकती है जिसमें वो आपको पढ़ा दे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी सी कम ही होती है।
करेक्ट। सेकेंड इज कि बहुत डिफिकल्ट होता है एक अच्छी ऑफलाइन कोचिंग ढूंढना फॉर आईपी मैट स्पेशली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसमें मोस्टली 3 सब्जेक्ट आते हैं जो मोस्टली वाइडली नोन सब्जेक्ट्स हैं और हर एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, दैट इज इंग्लिश, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। बट स्टिल यहाँ पे जिस लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है, जिस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, द डिफिकल्टी लेवल, द जुनून यू नीड टू क्रैक दिस एग्जाम, वो इंस्टिल करना हर फैकल्टी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। एंड देयरफॉर एक गुड फैकल्टी, एक गुड मेंटोर ऑफलाइन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। एंड 80% ऑफ यू पीपल लिव इन Tier 3 सिटीज, जहां पे बहुत मुश्किल है ऑफलाइन आईपी मैट कोचिंग ढूंढना। तो इसीलिए ऑनलाइन कोचिंग कुड बी अ गुड रीजन, बिकॉज दैट इज अ थर्ड कॉन टू ऑफलाइन कोचिंग। उसका रीजन ये है कि तुमको कोई भी ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं मिलते। अगर तुम एक Tier 3 सिटी में रहते हो तो आई एम श्योर कि तुम्हारे पास एक या मैक्सिमम 2 ऑप्शंस होंगे ऑफ ऑफलाइन कोचिंग्स, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके बेसिस पे तुम एक्चुअली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। शायद निखिलेश जैसे AIR 1 भी बन सकते हो। बाय द वे, हम आ चुके हैं अपने लास्ट पड़ाव पे, दैट इज द वर्डिक्ट। अब हम समझेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। देखो, मैंने तुमको बताया कि ये सब चीजें तुम पे डिपेंड करती है कि तुम कितने डिस्ट्रैक्टेड हो, कि तुम कितने डिवोटेड हो, कि तुम कैसे बिहेव करते हो व्हेन इट कम्स टू स्टडीज। क्या तुम एक रात पहले पढ़ के निकालने वाले बच्चे हो? तुम कैसे बच्चे हो? तुमको कैसे डिसिप्लिन लानी है तुम्हें खुद समझनी पड़ेगी। लेकिन देयर इज वन थिंग दैट यू कैन डू अपने आप को अपने आप से सेव करने के लिए। कई बार आपके दिमाग में आप अपने आप को गैसलाइट करते हो कि नहीं यार, मेरा तो डिसिप्लिन एकदम परफेक्ट है, मैं बस एक बार टाइम टेबल लिख लूं अपना, 7 बजे उठूंगा, 8 बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, 9 बजे नहाने जाऊंगा, 10 बजे पढ़ने बैठूंगा और रात के 10 बजे तक एकदम सिटिंग में बैठ के पढ़ूंगा। बट उसको फॉलो करना तुमसे नहीं बन पाएगा। तो अगर वो चीज होती है तो भी मैं आज ही तुम्हें सोल्यूशन दे रही हूं ताकि तुम उस चीज से बच जाओ। अब चाहे तुम ऑनलाइन क्लास लो, चाहे तुम ऑफलाइन क्लास लो, एक चीज जो तुम्हें हेल्प करेगी, क्योंकि इस एक पर्टिकुलर चीज ने निखिलेश को हेल्प किया है। निखिलेश कुछ समय पहले तक चेन्नई के पास के एक शहर में रहने वाला नॉर्मल सा बहुत ही बेसिक सा लड़का था, लेकिन आज वो AIR 1 आईपी मैट एग्जाम है। बट यस, I can assure you we can help you with everything. Although if you have any question related to the batch, related to pros and cons, related to online coachings, related to offline coachings, you can always comment and we will answer your comments and we will help you out because that's our job. I'll see you next time. Bye.